विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा अभ्यास पाठ की ओर चले। पहले पाठ की समझ ली, शब्दार्थ मुहावरे तक आए। अभ्यास पाठ, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठा ले रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह उसके पास गया, घड़े को अपने सिर पर माँ के सिर पर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इसी तरह अपने घर में माता पिता में कौन कौन से काम है वो मदद करते, तो मैं अपने बाजार से चीज लाने का, इन चीजों में साग सब्जी दवाई फल अन्य वस्तु होती है। घर की साफ सफाई में माँ की मदद करना, पिताजी के लिखे पत्र डाक पत्र पेटी या डाक खाने में जाके डालाना, धोबी के यहाँ से पिताजी के कपड़े लाना, उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसके उपयोग में नहीं आता? अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर, जैसे बपोती तो पिता, पेची व्यथा तो व्यथातुर पीड़ित, नियति नियंतेन्द्रिय जितेंद्रिय, प्रतिभा प्रतिभाग उत्पादक, शौर्य सौलभ सुलभ संबंधी, रुचि रुचित मनचाहा, बांटना बाटा हिस्सा, क्षमा क्षमालु क्षमा करने वाला, उद्यान उद्यानिकी बाग बगीची कराने का काम करने वाला, अमन अनस्मक अनमना। अब है कहानी की चर्चा करके छात्रों को लेखन कलाएं, ये कहानी दी गई है आपको, तो उस कहानी से लेखन कला करनी है कि शिक्षक राजा बीमार क्यों पड़ा, एक छात्र क्योंकि उसकी श्रम नहीं करता था, शिक्षक वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका, तो उस कर पहले उसका शीर्षक आएगा सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रगुप्त के इलाज के राजा कुंवर सिंह के बड़े भाग्यवान थे, उसी किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार बीमार पड़ गए। वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी ज्यादा फायदे नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैलती गई। एक अनुभवी बूढ़े राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहने, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए गए तो एक तो सही। राजा कुंवर सिंह सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाशने के बाद वह खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो गया। उसने किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो उसने शरीर की ओर देखा तो मालूम हुआ कि सिर्फ धोती पहने हुए है, उसकी सारी देह पसीने से रेपजेब है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिन में राजा की बीमारी दूर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपूर्ति कहानियों को अपने शब्दों में पूर्ति कीजिए। ये कहानी है जो पूरी करनी है, तो पूरा उसने कहा कि मैं कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों मालाओं को उद्यान के एक पेड़ में लटकाया जाए। मैं उत्तर ही पढ़ रही हूँ। उस दरबारी की बात मानकर मालाएं 2 पेड़ डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में मन भग्न भग्न करती मधुमक्खी आई, एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक मक्खियां भी नहीं थी। यह देखकर दरबारी ने कहा कि जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली है। दरबारी की बुद्धि की प्रशंसा करे। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति बढ़ गई। तो जो काम बल से नहीं होता वो बुद्धि से होता है, यह सीख मिलती है। यह आदि कहानी ऊपर है,
तो पुराने जमाने की बात है, देश विदेश के ख्याति फैली हुई थी उस तरह। अब है निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। ये सारांश लिखना है, मैं डायरेक्ट सारांश से समझा देती हूँ कि एक दिन शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पे धूप आने लगी, राजहंस ने अपने पंख फैला लिए ताकि शिकारी के मुख पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाले कौवे शिकारी के सिर पर चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से से आकर बाण चला ही रहा था और उसके पहले राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी। देखिए स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, बहुत अच्छी तरह गाता है, उसके गीत सुनकर कोयल मैना चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, सबको मेरे जैसा बेटा दे। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है, वह आधुनिक युक्ता भी है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में कहा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के परिचय में क्या किया? चौथी स्त्री ने कहा मेरे बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो वो भीम सा बलवान है, न तो वो बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? उसके प्रकार चौथी स्त्री की। प्रश्न नंबर 2, उक्ति को कौन किसे कहता है? लिखिए। यही सच्चा हीरा है, एक वृद्ध महिला 4 स्त्रियों से कहती, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। भाषा सज्जता। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है तो चलते हैं, छुट्टी है खेलता है। क्रिया के रूप में से क्रिया होती है, ऐसे ही बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने उसे फूल दिया, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे, चूहे उछल कूद कर रहे, वह विद्यालय जा रहा था, हम प्रयाग। तो इन्हीं वाक्य को पढ़िए कि मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता पानी पिया। तो इसमें गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूर्ण हो रही है, इसलिए उसको भूतकाल कहते हैं। तो जो मैंने उसे फूल दिया तो दिया, जाता हूँ, खेल रहे हैं, कर रही है, क्रिया पूर्ण हो रही है तो उसको भूतकाल कहते हैं। जो हो गई है तो जो चालू होती है वर्तमान काल, हो गई है भूतकाल, ने अब होने वाली है वो भविष्य। जैसे मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, गंदी गुजरात में है, ये चित्र आपको कल दूंगा, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, हम पहले सूरत में रहते थे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग थे, उसमें से दिए पढ़ रहे हैं, रहते थे। पछी अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेले रहेंगे, मीना गुड़िया की खरीदे तो ये आएगा, खेलेगी, खरीदेगी, लाएगा, तो क्रिया होने वाली है, उसको भविष्य काल कहते हैं। तो 3 रूप देखे, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब आगे है माली बाग में से फूल चुनेगा, तो भविष्य काल ढूंढना है तो चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं, भविष्य नहीं है इसमें। पिंकल कल कहानी किताब लिखी लाएगी तो लाएगी। मैं शिक्षक बनूंगा तो बनूंगा, भविष्य में अब बनूंगा। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी अभी है। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, अभी उड़ाई नहीं है, भविष्य काल। मैं बस में जा रहा था, वर्तमान कर रहा। तो इसका तो आगे नीचे प्रश्न नंबर 2, कौन से काल वो ढूंढना है? रोशनी ने कहानी सुनवाई तो भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदेगी, भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्य काल। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के एक वाक्य बनाइए। जिसे खेलना
तो वर्तमान में मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्यकाल में मैं खेलूंगा। आगे है पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था भूतकाल में ने भविष्य में पढ़ूंगा। પછી ઉડેલના, मैं उड़ेलता हूँ, भूतकाल में मैं उड़ेलता था, वर्तमान काल में मैं उड़ेंगा। बटोरना, मैं बटोरता हूँ, भूतकाल में मैं बटोरता था ने भविष्य में मैं बटोरूंगा। પછી सहलाना, मैं सहलाता हूँ, मैं सहलाता था, मैं सहलाऊंगा। लिखना, मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा, मैं। પછી सराहना, तो मैं सराहता हूँ, मैं सहराता हूँ और मैं सहराऊंगा। तो इस प्रकार दरेक विद्यार्थी आ प्रमाणे आखो स्वाध्याय हिंदी नी नोट में लखवानो रहेशे। अस्तु।